हमें समर्पित होना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि बाबा की इसी बात को समर्पित होना आसान नहीं है, बस यही भाव लेकर चलना है हमेशा। क्या है कि हे परम पिता, तुम मुझे देख रहे थे और तुम सब कुछ तुम ही कर रहे थे और तुम ही मेरा सर्वस्व हो। अगर इसी भाव लेकर के हम चलते रहेंगे तो उनका तो वचन जो है तो कभी विफल नहीं होता है। तो वो अतीत में भी मुझे देख रहे थे, वर्तमान में भी मुझे देख रहे हैं और भविष्य में भी मुझे देखते रहेंगे। और जब तक मैं सोचता रहूँगा कि परमात्मा, परम पिता, परमेश्वर, मेरा प्राण प्रिय बाबा मुझे देख रहे हैं, तो इस धरा में ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो मेरा हानि या मेरा विरोध कर सके। तो इसी भाव लेकर के हमें चलना है। बाबा एक बात और कहते हैं कि डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू डू कलेक्टिव मेडिटेशन। By the dint of meditation, a mental power arises, and the power will help you to solve any problem, big or small, in this universe. इसमें भी प्रॉब्लम की बात बाबा कह रहे हैं कि मिलित साधना के जो मौका है उसे कभी नहीं खोना, और इस मिलित साधना के द्वारा एक सम्मिलित मानसिक ऊर्जा पैदा होता है। उसी मानसिक ऊर्जा के द्वारा तुम विश्व ब्रह्मांड की सभी समस्या का निदान कर सके। इतनी बड़ी बात बाबा ने कहा। तब ये जो मिलित साधना है इसका मौका हमें कब मिलता है ये सोचना जरूरी है। अगर आप अपनी फैमिली लाइफ में परेशान हो तो उसका भी निदान इसी में ही है कि कलेक्टिव साधना में। अब फैमिली लाइफ में कलेक्टिव साधना करने का कोई प्रोग्राम बाबा ने दिया है क्या? नहीं दिया। 5 चीजें हैं। अगर घर के समस्या का हल करना चाहते हैं तो घर घर में 5 जन्म होना चाहिए। अब मेरा प्रश्न ये है कि आप लोगों के कितने घर में 5 जन्म होता है? जरा हाथ। क्या 5 जन्म होता है? वेरी गुड। तो बहुत सारे लोग हैं, बढ़िया है। ये घर का समस्या होगा ही नहीं। एक बार मुंबई के कुछ मार्गी लोग हमें बोला कि दादाजी डीएमएस के समय कि आप एक रोज मुझे हमारे साथ 5 जन्म कीजिए। तो मैंने गया उनके घर, आनंद नगर में उन्होंने घर बनाया है, दादा लोग जानते हैं। तो 5 जन्म में देखा कि घर पर 2-4 बुजुर्ग लोग 5 जन्म में थे, अब बच्चे लोग नहीं थे। तो मैंने पूछा कि बच्चे लोग कहाँ हैं? तो उन्होंने बोला कि वो लोग थक गए हैं, वो रात भर प्रोग्राम में था, बगल में जो प्रोग्राम हुआ उसी में था, इसलिए उन लोगों को बुलाया नहीं। क्या ऐसा ही करते हैं? बोला हाँ, हमेशा ऐसा ही होता है कि हम कुछ लोग 5 जन्म में आते हैं। तो आप लोग क्यों हैं? आप लोग भी तो रात भर कीर्तन में थे। तो बोलते हैं कि हम लोग हैबिचुएटेड हो गए कि 5 जन्म नहीं करके नहीं रह सकते। तो बच्चों को क्यों हैबिचुएटेड नहीं करते हैं? अब मेरा प्रश्न ये है कि आप लोगों के घर में जो बच्चा है, छोटे छोटे बच्चा है, क्या वो भी 5 जन्म में शामिल होता है? होता है क्या? अब उनके घर के बहू कहते हैं कि दादा क्या सवेरे उठने के लिए और 5 जन्म करने के लिए या साधना करने के लिए बच्चों को क्या प्रेशर करना चाहिए? मैंने बोला कि आप लोग क्या चीज में प्रेशर नहीं करते? सुबह उठने से लेकर के रात को सोने के लिए जाने तक हर चीज में आप लोग प्रेशर करते हैं। अगर 5 जन्म करने के लिए प्रेशर करते हैं तो और किसी चीज में प्रेशर करने की जरूरत नहीं पड़ती। इतने सारे चीजों में आप लोग प्रेशर करने के लिए बच्चों के लिए आप लोग माँ बाप विलेन बन जाते हैं। अगर हर घर में 5 जन्म होगा, और एक चीज होना चाहिए, ये तो कलेक्टिव मेडिटेशन हो गया, और कलेक्टिव मील भी होना चाहिए। कम से कम एक वक्त की खाना घर के सारे सदस्य एक साथ मिलकर खाएं। हम लोग तो कहते हैं एक चूल्हा एक चौका, एक है मानव समाज।
सब लोग साथ में बैठ कर के क्या खाना खाते हैं घर में। अगर नहीं खाते एक वक्त की भी खाना तो घर में ही बंटवारा हो जाता है। इसलिए मिलित साधना घर में होना ही चाहिए और साथ ही साथ एक वक्त के लिए खाना कम से कम साथ में मिलकर खाना चाहिए। तो इससे होगा क्या ना, हम लोग मिलजुल कर रहने के लिए एक भाव पैदा होगा और घर में सब लोगों के मन में एक दृढ़ बंधन हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो लोग सारे परिकल्पना जो है, प्लान प्रोग्राम जो है, वो साथ मिलकर बैठकर जब खाते हैं उसी समय सारा प्रोग्राम प्लान करते हैं। तो हम लोग अगर एक साथ साधना करेंगे, हम लोग तो सारे मीटिंग जो है साधना के बाद ही होता है कि नहीं। तो इसलिए हम लोगों के पास और भी डेवलप्ड प्रोग्राम है बाबा का कि हम लोग खाते समय में साधना के बाद ही प्लान प्रोग्राम करते हैं। तो हम लोगों के द्वारा सारा विश्व का समस्या निदान करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग बहुत दिन से अपनी कुछ समस्या से पीड़ित हैं। ये पीड़ित इसीलिए है कि हम लोग ये जो एक साथ मिलकर के साधना का जो मौका है उसे कहीं ना कहीं खो रहे हैं, जिसके चलते ऐसा हो रहा है। तो ये होना नहीं चाहिए। दूसरी बात क्या है, आप समाज की समस्या को हल करना चाहते हैं, इसके लिए बाबा ने क्या प्रोग्राम दिया, सेमिनार, धर्म चर्चा, है कि नहीं। सब लोग धर्म चक्र में अटेंड करते हैं। दीदी ने अटेंड लेकिन सब लोग धर्म चक्र नहीं करते हैं। जो लोग हाथ नहीं उठा पाए हैं, इसका मतलब है हो सकता है उनके वहाँ से, उनके घर से यूनिट बहुत दूर हो। अगर यूनिट दूर है तो अपने घर में ही यूनिट बना लीजिए। धर्म चक्र करने के लिए 5 लोग होना जरूरी है। घर में अगर 5 लोग नहीं है तो आस पड़ोस से भी बुला लीजिए, ठीक है। और बाबा तो सारे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन आपको यूनिट बनाना है और धर्म चक्र वीकली एक बार करना ही है। और विश्व की समस्या का समाधान करने के लिए बाबा ने क्या दिया, धर्म महाचक्र। और बाबा के डिपार्चर के बाद वही हो गया धर्म महासम्मेलन। अब ये धर्म महासम्मेलन अगर डिफरेंट भागों में होता रहेगा तो हम लोग कब कलेक्टिव साधना करेंगे। इसीलिए धर्म महासम्मेलन भी एक ही होना चाहिए। जब धर्म महासम्मेलन एक होगा तब जाके हम लोग कह सकेंगे कि विश्व के समाधान आनंद मार्ग के द्वारा होगा, नहीं तो आनंद मार्ग अपने समस्या से ही पीड़ित रह जाएगा। इसलिए आप लोग भी प्रयत्न करें कि ये धर्म महासम्मेलन एक ही हो और एक होना ही होगा, ये संकल्प लेकर के और बाबा का आशीर्वाद सब पर वर्षित हो, ये प्रार्थना करके मेरा बस यहीं पर